ईरान और अमेरिका के बीच आसमान से आग बरस रही है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान बारूद की गंध से भरे हुए हैं और इजराइल की तलवारें म्यान से बाहर हैं। पिछले 2 हफ्तों से जो सीज फायर यानी युद्ध विराम चल रहा है, उसने दुनिया को थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन तनाव ऐसा है कि बस एक छोटी सी चिंगारी और पूरा नक्शा बदल जाएगा। ईरान और अमेरिका की इस खतरनाक तनातनी के बीच पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि तेल की सप्लाई लाइन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी इस जंग के खौफ से कांप रही है, ठीक उसी वक्त भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़े हुए हैं। भारत के सरकारी खजाने में इस वक्त दनादन डॉलर की बरसात हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़े होकर भी भारत ने ऐसा कौन सा दांव खेल दिया कि हमारा खजाना भरने लगा? क्या ये सिर्फ किस्मत है, या फिर भारत ने पर्दे के पीछे कोई ऐसी तगड़ी प्लानिंग की है जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े जासूसों को भी नहीं लगी? आज की तारीख में ईरान और इजराइल का जो टकराव है, उसने ग्लोबल मार्केट की कमर तोड़ दी है, लेकिन भारत का जोश और उसकी इकोनॉमी की रफ्तार इस वक्त 7वें आसमान पर है। अमेरिका और ईरान के बीच मचे इस घमासान के बावजूद भारत ने जो मजबूती दिखाई है, उसने वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के दिग्गजों को भी मजबूर कर दिया है कि वो भारत के सामने नतमस्तक हो जाएं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ रेट को लेकर जो आंकड़े दिए हैं, वो किसी धमाके से कम नहीं हैं। जहां दुनिया के दूसरे विकसित देश 1 या 2% की ग्रोथ के लिए तरस रहे हैं, वहां भारत अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे की गर्दन पकड़े हुए हैं, तो भारत का खजाना कैसे बढ़ रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत की उस डिप्लोमेसी में जो दोस्ती भी निभाती है और अपने फायदे का सौदा करना भी जानती है। ईरान में जो आग लगी है, उसका सीधा असर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल पर पड़ता है। दुनिया जानती है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज की जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा को इतना मजबूत कर लिया है कि हमें इस जंग का डर नहीं, बल्कि इसमें भी अवसर दिख रहा है। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी तेल के गुप्त भंडारों को इस कदर भर लिया है कि जंग की स्थिति में भी हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी। इतना ही नहीं, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, तो भारत ने अपनी पेमेंट सिस्टम को इतना स्मार्ट बना दिया कि हमें डॉलर की कमी महसूस ही नहीं हुई। हमने लोकल करेंसी यानी अपनी खुद की मुद्रा में ट्रेड करने का जो रास्ता निकाला है, वो आज हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया के निवेशकों को अब अमेरिका या यूरोप पर उतना भरोसा नहीं रहा जितना भारत पर है। जब ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें तैयार हो रही थीं, तब ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा समेटकर भारत के शेयर बाजार और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे थे। यही वजह है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। भारत का खजाना आज उस लेवल पर है जहां से हम किसी भी ग्लोबल संकट का सामना डंके की चोट पर कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ है, उसने दुनिया को सोचने का वक्त दिया है, लेकिन भारत ने इस वक्त का इस्तेमाल अपनी डील पक्की करने में किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तनाव के बीच भी भारत ने अपनी सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया। हमने चाबहार पोर्ट से लेकर मिडिल ईस्ट के दूसरे रास्तों तक अपनी पहुंच को और मजबूत किया है। ईरान की जंग में जहां दूसरे देश अपना पक्ष चुनने में व्यस्त थे, भारत अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए नई नई डील साइन कर रहा था। ये भारत का वो नया चेहरा है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता। अमेरिका की पाबंदियों और ईरान की जिद के बीच भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया है, और यही वजह है कि आज सरकारी तिजोरी डॉलर से लबालब भरी हुई है। इस ग्रोथ के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है भारत का डोमेस्टिक मार्केट। हमारी अपनी खपत इतनी ज्यादा है कि ग्लोबल मार्केट की उथल पुथल हमें उतना परेशान नहीं कर पाती जितना दूसरों को करती है। वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा है कि भारत के अंदरूनी सुधार जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में आई क्रांति और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी ने भारत को एक अभेद्य किला बना दिया है। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, तब भारत के कारखानों में प्रोडक्शन रुकने के बजाय और बढ़ गया। हम अब सिर्फ चीजें खरीद नहीं रहे, बल्कि दुनिया को बेच रहे हैं। ये जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात में उछाल आया है, इसी ने हमारे खजाने को भरने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ईरान और अमेरिका का झगड़ा पुराना है, लेकिन 2026 का ये मोड़ बहुत ही अलग है। इस बार भारत ने सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा नहीं देखा, बल्कि अपनी आर्थिक ताकत का लोहा मनवाया है।
इजराइल की सुरक्षा की चिंता में डूबा अमेरिका और अपनी साख बचाने की कोशिश में लगा ईरान दोनों ही जानते हैं कि आज के दौर में भारत को इग्नोर करना नामुमकिन है। भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को इस तरह बैलेंस किया है कि हमें वहां से जरूरी संसाधन मिलते रहे और साथ ही अमेरिका के साथ भी हमारी रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत बनी रही। ये जो बैलेंसिंग एक्ट भारत ने किया है उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। जब भी कहीं जंग होती है तो सोना यानी गोल्ड और डॉलर की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ऐसे में वो देश डूब जाते हैं जिनके पास रिजर्व कम होता है। लेकिन भारत ने पिछले 2 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व को भी चुपचाप बढ़ाया है। आज जब ईरान अमेरिका तनाव के कारण मार्केट वॉलेटाइल है यानी ऊपर नीचे हो रहा है, तब भारत का रुपया अपनी मजबूती बनाए हुए है। वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि कैसे एक देश इतनी तेजी से अपने वित्तीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये भारत के आम आदमी की मेहनत और सरकार की दूरगामी नीतियों का असर है कि आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुके हैं। ईरान अमेरिका के इस तनाव ने भारत के लिए एक और बड़ा दरवाजा खोल दिया है और वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। जी हाँ, जिस भारत को दुनिया सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश मानती थी, वही भारत अब रक्षा उपकरण बेचकर भी मोटी कमाई कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देश अब भारत की मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब जंग का माहौल होता है तो हथियारों की डिमांड बढ़ती है और भारत ने इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया। हमारे सरकारी खजाने में जो डॉलर्स बरस रहे हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा हमारे अपने मेड इन इंडिया हथियारों का भी है। ये वो आत्मनिर्भर भारत है जो संकट को भी कमाई और मजबूती के अवसर में बदल देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान और अमेरिका के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म तो तब शुरू होगी जब ये सीज फायर खत्म होगा। लेकिन भारत इसके लिए भी तैयार है। हमने अपनी ट्रेड पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए हैं कि अगर कल को पूरा मिडिल ईस्ट भी बंद हो जाए तो भी हमारी सप्लाई लाइन चालू रहेगी। हमने रूस से लेकर अफ्रीका तक अपने व्यापार के नए रूट्स तैयार कर लिए हैं। ये जो प्लान भी भारत ने तैयार रखा है, इसी की वजह से वर्ल्ड बैंक हमें ब्राइट स्पॉट कह रहा है। दुनिया की अंधेरी इकोनॉमी में भारत एक चमकता हुआ सितारा है जो सबको रास्ता दिखा रहा है। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक और गुप्त हथियार है और वो है हमारी लॉजिस्टिक क्षमता। हाल के महीनों में भारत ने अपने बंदरगाहों और रेल नेटवर्क को इतना फास्ट बना दिया है कि सामान की आवाजाही में समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच मची अफरा तफरी के दौरान जब ग्लोबल शिपिंग कंपनियां डरी हुई थीं, तब भारत की कंपनियां नए रास्तों से अपना माल भेज रही थीं। सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया था वो अब ब्याज समेत वापस मिल रहा है। यही वो वजह है कि भारत का खजाना आज ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है और दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ईरान युद्ध के बीच भारत की इकोनॉमी की ये छलांग कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे साल 2024 से 2026 तक किए गए वो कड़े फैसले हैं जिन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर को पत्थर जैसा मजबूत बना दिया। आज हमारे बैंक इतने सुरक्षित हैं कि बाहर की किसी भी मंदी का असर उन पर नहीं पड़ता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस बात का खास जिक्र है कि भारत के बैंकों ने अपना एनपीए यानी खराब कर्ज इतना कम कर लिया है कि वो अब खुलकर बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। जब बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स आएगा और जब टैक्स आएगा तो सरकारी खजाना अपने आप भरेगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसे भारत ने सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। ईरान अमेरिका तनाव के कारण जो तेल की कीमतें बढ़ी, उसका असर भारत पर क्यों नहीं पड़ा? इसका जवाब है रूस के साथ हमारी स्पेशल डील। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अपने हितों से समझौता नहीं किया और सस्ते दाम पर तेल लेना जारी रखा। इस बचाए हुए पैसे को भारत ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडी देने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाया। आज जब ईरान के कारण तेल की सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है तो भारत के पास इतना स्टॉक और इतना पैसा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारत की वो ताकत है जो उसे दुनिया के दूसरे देशों से अलग खड़ा करती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है उसने चीन की सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है। चीन जो खुद को दुनिया का कारखाना कहता था, आज डरा हुआ है। लेकिन भारत ने इस मौके को लपक लिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब अपना बेस चीन से हटाकर भारत ला रही हैं। एप्पल से लेकर टेस्ला तक हर कोई भारत में अपनी यूनिट लगाना चाहता है। ये जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, इसी ने हमारे फॉरेक्स रिजर्व को आसमान पर पहुंचा दिया है। भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की प्रशंसा की है उसके पीछे एक और बड़ा कारण है हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ यानी खेती किसानी में हुई तरक्की। जब ईरान की जंग के कारण खाद्यान्न संकट यानी फूड क्राइसिस का डर दुनिया को सताने लगा, तब भारत ने साफ कर दिया कि उसके पास अपनी 140 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए और दुनिया की मदद करने के लिए पर्याप्त अनाज है। हमने अनाज के निर्यात से भी अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमाई है। ये भारत की वो पुरानी ताकत है जिसे हमने आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एक नया रूप दे दिया है। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब दुनिया में दादागिरी किसी एक देश की नहीं चलेगी। भारत ने जिस तरह से अपनी आर्थिक संप्रभुता यानी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को बनाए रखा है वो मिसाल है। हमने न तो अमेरिका के सामने घुटने टेके और न ही ईरान की गलत बातों का समर्थन किया। हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर चले और आज नतीजा सबके सामने है। हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है और सबसे बड़ी बात हमारे पास दुनिया का भरोसा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो बस एक कागज का टुकड़ा है, असली रिपोर्ट तो भारत की सड़कों पर दिख रही है जहां विकास की लहर दौड़ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ है उसकी मियाद बहुत कम है। दुनिया को डर है कि कहीं फिर से मिसाइलें न चलने लगें, लेकिन भारत के लिए यह फिक्र की बात नहीं बल्कि अपनी तैयारी को और पुख्ता करने का समय है। हमने अपनी डिजिटल इकोनॉमी को इतना एडवांस बना लिया है कि अगर कल को फिजिकल करेंसी में कोई दिक्कत आती है तो हमारा सारा काम डिजिटल रुपया संभाल लेगा। ये वो विजन है जो भारत को 2026 में सबसे आगे खड़ा करता है। हम आज सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों की सोचकर चल रहे हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत की इस आर्थिक विजय गाथा का एक और पहलू है मिडिल क्लास की बढ़ती ताकत। भारत का मध्यम वर्ग आज पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है, जिससे डिमांड बढ़ रही है और कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं। जब कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं तो शेयर बाजार ऊपर जाता है, जिससे देश की वेल्थ यानी संपत्ति बढ़ती है। वर्ल्ड बैंक ने भी माना है कि भारत का कंजम्पशन मॉडल यानी खपत का तरीका बहुत ही टिकाऊ है। ये कोई बबल यानी बुलबुला नहीं है जो फूट जाएगा, बल्कि ये एक मजबूत नींव पर खड़ी हुई इमारत है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के बीच भारत की ये डॉलर वाली बरसात उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते थे कि ग्लोबल क्राइसिस में भारत डूब जाएगा। हमने दिखाया है कि जब इरादे नेक हों और विजन साफ हो तो बड़ी से बड़ी जंग भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आज भारत का हर नागरिक इस बात पर गर्व कर सकता है कि हमारा देश अब दूसरों की मदद का इंतजार नहीं करता बल्कि दुनिया की मदद करने की स्थिति में है। सरकारी खजाने का ये उभार सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई धमक की आवाज है जो वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सुनाई दे रही है। ईरान की जंग और सीज फायर के बीच भारत ने अपनी जो कूटनीतिक जीत हासिल की है वो आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी। हमने न केवल अपनी जीडीपी को सुरक्षित रखा बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। वर्ल्ड बैंक का ये कहना कि भारत ग्लोबल ग्रोथ का इंजन है एकदम सच साबित हो रहा है। जब दुनिया की बाकी गाड़ियां थम गई हैं तब भारत का ये इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंजन का ईंधन हमारी अपनी मेहनत और सूझबूझ है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है उससे पैदा हुए हर खतरे को भारत ने एक अवसर में बदल दिया। चाहे वो कच्चे तेल की बात हो, सप्लाई चेन की या फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की, हर मोर्चे पर भारत ने अपनी धाक जमाई है। आज हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो हमें इतनी ताकत देता है कि हम अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार कर सकें। ये वो आत्मविश्वास है जो सालों की तपस्या और सही फैसलों के बाद आता है। 2026 का भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और बड़ी होगी वैसे वैसे हमारी ग्लोबल इन्फ्लुएंस यानी वैश्विक ताकत और बढ़ेगी। ईरान और अमेरिका जैसे देश भी ये समझ रहे हैं कि भारत के बिना इस क्षेत्र में शांति अस्थिरता लाना मुमकिन नहीं है। भारत आज एक ऐसा पुल बन गया है जो दो विरोधी ध्रुवों को भी जोड़ सकता है और वो भी अपना फायदा कम किए बिना। ये जो इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी आर्थिक लचीलापन भारत ने दिखाया है उसी का नतीजा है कि आज हमारी तिजोरी में डॉलर्स की बरसात हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर है वो खत्म होने वाला है। तनाव फिर से बढ़ सकता है लेकिन भारत तैयार है। हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं और हमारे पास वो जज्बा है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने तो बस मुहर लगाई है। हकीकत ये है कि भारत ने इस ग्लोबल संकट में खुद को लोहे की तरह मजबूत साबित कर दिया है।
अब दुनिया को तय करना है कि वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है या फिर पीछे छूट जाना चाहती है। ईरान अमेरिका विवाद के बीच भारत की इकोनॉमी की ये रफ्तार उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी जो भारत की क्षमता पर शक करते थे। हमने न केवल अपना खजाना भरा बल्कि अपनी साख भी बढ़ाई। आज दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। ये हमारी बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का ही तो सबूत है। ईरान की जंग ने जहां दुनिया को बांट दिया, वहीं भारत ने सबको अपने आर्थिक हितों के साथ जोड़ लिया। भारत की इस शानदार रिकवरी और ग्रोथ में हमारे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। स्टार्टअप कल्चर और नई नई टेक्नोलॉजी ने भारत को एक नई पहचान दी है। जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल छाए थे, तब भारत के युवा नए नए बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहे थे। इसी का नतीजा है कि आज भारत में विदेशी निवेश की बाढ़ आई हुई है। डॉलर की ये बरसात दरअसल हमारे टैलेंट और हमारी मेहनत का इनाम है, जो हमें ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो दुखद है, लेकिन एक देश के तौर पर भारत को अपनी सुरक्षा और समृद्धि का पूरा हक है। हमने दिखाया है कि कैसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी आर्थिक नीतियों के दम पर एक देश महाशक्ति बन सकता है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े गवाह हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ का यह ग्राफ अभी और ऊपर जाने वाला है। 2026 तो सिर्फ एक पड़ाव है, असली मंजिल तो भारत को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। ईरान अमेरिका के बीच इस तनावपूर्ण माहौल में भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी और लाउड इकोनॉमी ने कमाल कर दिया है। हम चिल्लाकर दावे नहीं करते, बल्कि अपने काम से जवाब देते हैं। सरकारी खजाने में बढ़ते हुए डॉलर्स और रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश इस बात का सबूत है कि भारत सही रास्ते पर है। ईरान की जंग में भारत का ये मास्टर स्ट्रोक आने वाले समय में इकोनॉमिक्स की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि कैसे एक देश ने ग्लोबल क्राइसिस को अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना लिया। ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में भारत ने जो संयम और समझदारी दिखाई, उसने हमें ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। हमने तेल की कीमतों को मैनेज किया, अपने ट्रेड को सुरक्षित रखा और साथ ही अपनी करेंसी को भी गिरने नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इस उपलब्धि को चमत्कार नहीं बल्कि सुनियोजित सफलता बताया है। यह सफलता हर उस भारतीय की है जिसने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है। जंग के बीच भारत की इस आर्थिक जीत ने यह भी साबित कर दिया है कि अब हम किसी भी देश के मोहताज नहीं हैं। हमारे पास अपने संसाधन हैं, अपनी तकनीक है और सबसे जरूरी अपने देश के प्रति अटूट निष्ठा। ये जो डॉलर की बरसात हो रही है, ये उस नए भारत की गूंज है जो अब रुकने वाला नहीं है। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जंग में अपनी राह बनाएंगे और अपने खजाने को और भी ज्यादा भरेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ, उसने भारत को अपनी स्ट्रेटेजी को रीचेक करने का मौका दिया। हमने इस दौरान नए एग्रीमेंट्स किए और अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मार्केट खुला, भारत के पक्ष में हवा चलने लगी। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो पहले से ही अच्छी थी, वो और भी ज्यादा तेज हो गई। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि भारत की ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, यानी ये लंबे समय तक चलने वाली है। इस जंग ने दुनिया को जो सबक सिखाया है, वो भारत पहले ही सीख चुका था। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा हथियार है। जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे की सप्लाई लाइन काटने पर तुले थे, भारत अपनी खुद की सप्लाई लाइन को मजबूत कर रहा था। आज हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम दुनिया के किसी भी देश से मुकाबला कर सकें। ये हमारी आर्थिक आजादी का नया दौर है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान अमेरिका तनाव के इस मुश्किल समय में भारत ने जो रेजिलियंस दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। हमने अपनी फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति को इतना फ्लेक्सिबल रखा कि किसी भी झटके को सह सके। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत ने जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया और साथ ही ग्रोथ को भी गिरने नहीं दिया, वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। भारत अब इकोनॉमी के मामले में दुनिया का गुरु बनता जा रहा है। सरकारी खजाने में डॉलर्स का ये ढेर हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ये हमें और भी ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। हमें इस पैसे का इस्तेमाल अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक और भी ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली भारत मिले। ईरान अमेरिका तनाव के दौरान भारत की इकोनॉमी की ये रफ्तार उन सभी भविष्यवाणियों को फेल कर चुकी है जिनमें कहा गया था कि भारत इस संकट को झेल नहीं पाएगा। हमने न केवल इसे झेला, बल्कि इसमें जीत हासिल की। वर्ल्ड बैंक का भारत को ग्लोबल ग्रोथ का चैंपियन कहना हमारे लिए एक बड़ा सम्मान है। ये सम्मान हमारे विजन, हमारी नीतियों और हमारे काम करने के तरीके को मिला है। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर चल रहा है, वो कब टूट जाए कोई नहीं जानता, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमारे पास आंकड़े सही हैं,
हमारी नीति साफ है और हमारा इरादा पक्का है। ईरान की जंग हो या कोई और संकट, भारत अब डगमगाने वाला नहीं है। हमारा खजाना भर रहा है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है और हमारा देश दुनिया के शिखर की ओर बढ़ रहा है। भारत की इस आर्थिक छलांग का असली हीरो भारत का आम नागरिक है, जो अपनी मेहनत से देश के पहिए को घुमाता रहता है। सरकार की सही नीतियों ने उसे वो मंच दिया जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। आज जब सरकारी खजाने में डॉलर्स बरस रहे हैं, तो इसमें उस किसान का भी पसीना है, उस मजदूर का भी योगदान है और उस टेक एक्सपर्ट का भी दिमाग है। ये एक सामूहिक जीत है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के इस माहौल में भारत की ये कामयाबी हमें ये सिखाती है कि शांति और प्रगति के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। हमने किसी का पक्ष लेकर अपनी ग्रोथ को दांव पर नहीं लगाया, बल्कि हमने भारत का पक्ष लिया और आज नतीजा ये है कि दुनिया हमारे पास आ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो ग्रोथ रेट दी गई है, वो इस बात का प्रमाण है कि 2026 का भारत अब विश्व पटल पर अपनी जगह पक्की कर चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, वो शायद अभी कुछ और समय तक चले, लेकिन भारत ने इस दौरान जो अपनी इकोनॉमिक मसल्स यानी आर्थिक ताकत दिखाई है, वो अविश्वसनीय है। हमने साबित कर दिया कि हम सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी ताकत भी हैं। सरकारी तिजोरी में डॉलर्स की ये बरसात उन सभी के लिए एक कड़ा संदेश है जो भारत को कम आंकते थे। ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत की इस जबरदस्त ग्रोथ रेट और सरकारी खजाने में हुए इजाफे ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत का समय आ चुका है। हम अब किसी भी ग्लोबल संकट के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि उसका सामना करके और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत ऐसे और भी कई रिकॉर्ड बनाएगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे। ईरान की जंग और सीज फायर की खबरों के बीच भारत की ये इकोनॉमिक थ्रिलर अभी जारी है। हर दिन नया डेटा आता है, हर दिन नई डील होती है और हर दिन भारत का खजाना और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। ये वो रोमांच है जिसे हर भारतीय को महसूस करना चाहिए। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भारत दुनिया की आर्थिक तकदीर लिख रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन हमारा फोकस अपनी तरक्की और अपनी मजबूती पर रहेगा। भारत का ये बढ़ता हुआ खजाना और ये शानदार ग्रोथ रेट इस बात की गारंटी है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। वर्ल्ड बैंक ने हमें जो सम्मान दिया है, हम उसे अपनी मेहनत से और भी ज्यादा बड़ा करेंगे। ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत की इस जीत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने वाला है। 2026 का ये साल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संकटों में से एक के बीच अपनी सबसे बड़ी आर्थिक जीत हासिल की।